भूलन जी तो का लागत बा भूलन की आपकी केकर बहन जी तो चुनाव ना लड़वाता ही अबे। लड़वा में चाहे लड़वा ये करे कौन मतलब थोड़ी है। हाँ वोट देगी बात है। ओटवा कहाँ जाए? बीजेपी विजय था ओटवा आपकी कहाँ जाए? आज जहाँ कहा जाए बीजेपी छोड़ करके तो हम दूसरा किसी को देंगे नहीं, चाहे हाँ। कुछ भी हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। इस समय गांव लहरिया न्यूज टीम रामपुर खागल एरिया में है और ये रामपुर खागल वह क्षेत्र है जहां पर आज से कुछ महीने पहले हम लोग यहां पर आए थे। गांव की जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो यहाँ एक ट्रस्ट है, बाबा कालेश्वर नाथ महादेव मंदिर समिति है। यहाँ के लोगों ने हम लोगों को बुलाया था कि भाई साहब यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं और समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। तो फिलहाल आज हम लोग यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान फिर से मौजूद हुए हैं और हम कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां से पिछली बार समाप्त हुई थी। इस ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं योगेश जी हमारे साथ हैं, हम इन्हीं से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। योगेश जी, स्वागत है आपका फिर से गांव लहरिया न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत बधाई देते हैं आपको आशीष जी और इस चैनल को कितना आगे जा रहा है और हर बच्चा के जिह्वा पे लहरिया गांव चैनल छाया हुआ है। बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल शुभकामनाएं कि आप और तरक्की करें और यहाँ सब राममय है पूरा भारत। योगेश जी, हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए निकले हैं अभी प्रतिगंज बाजार में थे, अभी आपके यहाँ आए हैं। तो फिलहाल पिछली बार जब हम रिपोर्टिंग के लिए आए थे यहाँ पर तो बड़ी शिकायत थी संगम लाल गुप्ता की कि यहाँ आते नहीं है, कोई काम नहीं किया और वादा करके गए हैं लाइट लगवा देंगे, सड़क बनवा देंगे, लेकिन कुछ किया नहीं। तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि लाइट लग गई है। हाँ, लाइट लग गई है, सड़क की भी पूरा काम कर दिए। वो बोले अपने पैड पे PWD वाले अधिकारी भी आए, चुनाव बाद सड़क भी बन जाएगी, सारा काम हो रहा है। सांसद जी 3 बार यहाँ आ चुके, सबसे मुलाकात व्यक्तिगत किए। अब भाई हर जगह देख लीजिए, जैसे टिकट की बात है, अब हर आदमी 9 लोग हैं कि भैया हमको टिकट चाहे बीजेपी से एक को टिकट मिला। अब ये नहीं भाजपा के आप भी हो, सब भी हो, ये तो नेताओं वाली बात हो गई, उसको छोड़िए। यहाँ बताइए आपके यहाँ काम हुआ है कि नहीं हुआ? संगम लाल ने काम किया? जी क्षेत्र में दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। लाइट लग गई ना यहाँ पे? लाइट लग हम गई, कहेंगे कैमरा पर्सन दिखाएंगे यहाँ पर एक हाई मास्क की व्यवस्था आप लोगों ने मांग की थी, हाई मास्क यहाँ पर इस धाम में लग गया है। और 27 तारीख को यहाँ उनकी तरफ से बम्पर कार्यक्रम भी रहेगा। इस 27 तारीख जी, इस 27 तारीख को सांसद जी की तरफ से भंडारा भी रहेगा, लोग भोजन भी करेंगे, राममय भाई चर्चाएं। सांसद भिजवाएंगे कि आप लोग? अरे नहीं भैया, ट्रस्ट का पैसा है, सांसद जी भी सहयोग करते हैं, सभी सामूहिक व्यवस्था होती है। ठीक है, मतलब सांसद जी न्योता खाने आएंगे? नहीं आएंगे, वो भाई सपोर्ट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सांसद जी हर जगह सबसे मिले। अब ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज भाई थोड़ा सा दाता धर्मी टाइप के हैं, अभी मंदिर का विशेष, बस मंदिर का विशेष, सब धर्म सनातन के साथ के पटरी पे आ रहे हैं संगम लाल गुप्ता जी। जो हमारे धर्म को, हमारे सनातन को बढ़ावा दे, वही हमारा सुपर हीरो है और भाजपा बढ़ावा दे रही, हमारे धर्म को आगे ले जा रही। हम ब्राह्मण हैं भैया, पूजा पाठ करने वाले हैं, सनातनी हैं, जो मेरे धर्म को बढ़ावा दे रहा है वही हमारा सुपर हीरो है। यहाँ सांसद जी भी बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ, पूजा पाठ करते हैं। उनके आवास को देखिए, पूरा वहाँ धार्मिक स्थल, पूरा मंदिर है। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता कौन सा उनका घर है, कौन सा मंदिर है। घर ही मंदिर है। हाँ, घर ही मंदिर है और जब बुलाओ हर जगह आते हैं। हम लोग जब भी बुलाए हैं सांसद जी आते हैं। बिल्कुल कुल मिला के सांसद से संतुष्ट हैं? सांसद जी से तो इस बार मुहर ठोक देंगे? बिल्कुल। पूरा ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण पहले भी बुद्धिमान था, आज भी बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी रहेगा वो, और उसको कोई बरगला फुसला नहीं सकता। सभी जान रहे हैं, ये सब भाजपा को ही वोट करेंगे। जनता बहुत होशियार है, ये ना समझे कोई कि हम ऐसी लच्छेदार भाषा का प्रयोग करेंगे। अच्छा, ये बताइए, ये तो चलिए हो गया राजनीतिक माहौल। यहाँ एक बड़ारी गांव है, वहाँ के रहने वाले पिंटू सिंह भी चुनाव मैदान में है। हाँ, पिंटू आपके लोकल उम्मीदवार हैं, कैसे आदमी है? मेरे मित्र भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे उनसे बैठती है। पिंटू सिंह भी अच्छे हैं। पिंटू सिंह नुकसान तो नहीं कर देंगे भाजपा का? भाई कर भी सकते हैं, जिस हिसाब से लगातार क्षेत्र में वो टहल रहे हैं, नुकसान भी कर सकते हैं। फिलहाल बहुत अच्छी लड़ाई पे है पिंटू भैया भी, हमारे मित्र भी हैं, उनके साथ भी जमती है। हम लोग साथ में लिट्टी चोखा मंदिर पे भी कई बार है, 27 को हो सकता है पिंटू भैया भी रहे। तो दो सांसद प्रत्याशी यहाँ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो मेरे घर के हैं पिंटू जी। ऐसे मोटवा कहाँ जाएगा? दिक्कत तो यही आ रही है ना, ऐसे मोटवा कहाँ जाएगा? बड़ी जैसे बीजेपी के हैं तो हम लोग बीजेपी को भाई। बड़ी समस्या है यहाँ पर कि मतलब कभी कभी धर्म संकट हो जाता है मतदाताओं के पास, घर का नेता चुने या बीजेपी का नेता चुने। फिलहाल
हमारे साथ चाचा भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्याधर पांडे। जी। हाँ। तो यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं, तो क्या लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद क्या दूंगा। बात है, एक बार जोरदार तालियां हो गाँव जाए। की समस्याओं को आप लोग उठा रहे हो। बड़े बड़े चैनल वाले तो कभी यहाँ आए नहीं और न तो कभी आएंगे। ये बड़ी खुशी की बात है, आप लोग गांव की समस्या उठा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आपका भी चैनल नेशनलाइज्ड हो जाए। नहीं, बिल्कुल, आप सबका आशीर्वाद रहा जरूर। और हमारी तो यही काम ही है, नाम ही है गाँव लहरिया, गाँव की खबरों को दिखाना प्रमुखता से। उसके बाद संगम लाल जो हमारे सांसद थे, उनके अंदर एक गुण बहुत बड़ा है, तो चुगलखोर नहीं है। अच्छा। क्योंकि बहुत से लोग नेता ऐसे हैं कि कोई चला गया चुगली कर दिया तो गांव के दूसरे माने विरोधी लोग को लगते परेशान करने, उनको कोई वोट दिया या ना दिया तो सबके किसी के बस में नहीं कि उनको चुगली कर ले, इसीलिए उनसे लोग कुछ खिलाफ भी हैं चुगली के नाते कि हमारा तो कम नहीं किया, दूसरे परेशान नहीं किया कहने पर, इसलिए संगम लाल सब खिलाफ है। रही बात जो रोड की समस्या यहाँ पर है, ये कुछ कानूनी दांव पे इसमें फंसा है, आरएस डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, और इसकी कोशिश हो रही है। संगम लाल भी कोशिश की है, ये भी बहुत जल्द से जल्द बन जाएगी रोड हमारी, आरएस से पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसके बाद हमारी रोड बन जाएगी, बहुत बढ़िया बन जाएगी। ऐसी उम्मीद जगाई है वहाँ पर। कुल्ला के विकास होना भी चाहिए और गांव तरक्की करे। बहुत से लोग चुगली किए, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ तो वो चीज सुनेंगे संगम लाल सुने नहीं, इसलिए उनके लोग खिलाफ हैं, वो कुछ कर पाएंगे नहीं। यहाँ सब लोग एक मत उनको वोट देंगे और हमारा बूथ नंबर 1 पर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कुल्ला के यहाँ पे भाजपा में माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है अपना। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा शीतला प्रसाद पांडे। शीतला, ये सारे ब्राह्मण लोग यहाँ पे जुटे हैं क्या? ब्राह्मण है, हरिजन है। अच्छा अच्छा जी। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? इस बार बीजेपी की संभावना तो है। बीजेपी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ और भी हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये गांव का चबूतरा है। हम लोग आए थे तो चबूतरे पे दादाजी बैठे थे और कहे थे कि संगम लाल दिखाई नहीं पड़े, तो संगम लाल दिखाई पड़े कि नहीं? हाँ, बिल्कुल दिखाई पड़ते हैं। चैनल अब चला रहा जो बोले रहे। हाँ, बिल्कुल दिखाई पड़ते हैं। दिखाई लगे ना, उन्हीं की देन है कि लाइट लगी है, उन्हीं का देन है। जब जब बुलवाते हैं तब तब यहाँ आवे लागे आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है और खासकर मीडिया चैनलों की जिम्मेदारी भी होती है कि आम जनता, नेता और अधिकारी इनके मध्य एक कड़ी का काम करे। गांव लहरिया वही काम कर रहा है। जनता जो बोलती है हम सीधा वही दिखाते हैं। कभी कभी ये नेताओं को अच्छा लगता है, अगर उनके पक्ष में होता, उनके पक्ष में नहीं होता तो उनको बुरा भी लगता है। फिलहाल हमारा काम है जो जैसा है उसको दिखाना ना। हाँ, सांसद ना आवत रहे ना, बड़ी दिक्कत रही, बिजली की दिक्कत रही है बिल्कुल ना, लाइटियों ना रही। गया है कागज जाता 2500 अच्छा, खंभा गिर गया है, गया है वो। अनाज के कर तरवा टूट गिर जाता है, यही सुनते ना रहे ना, खंभा तिरछा रहा, केबल लगेगा। कुल मिला परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा क्या है। लागत है ऑटो आपकी कहाँ जाए? आज जहाँ कागज जाए बीजेपी छोड़ करके तो हम दूसरा किसी को देंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, चाहे 50 नेता आए, हम तो देंगे बीजेपी के। ऑटो बीजेपी के रहे। हाँ। अच्छा, क्या नाम बा? राम सागर पांडे। राम सागर जी, क्या लागत है, कहाँ जाए वोट? बीजेपी में जाए और कहाँ जाए। अच्छा उमाशंकर पांडे जी, आपको धन्यवाद देता हूँ। जी। और बाकी सब ठीक है, हम लोग एक हैं। और हम मतलब यहाँ से पूरा ब्राह्मण समाज जो है एक मत होकर के वोटिंग कर रहे हैं भाजपा के हम पक्ष में। भाजपा ही को वोट करेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। मजबूरी है भाजपा, मजबूरी नहीं है। मजबूरी नहीं है। मजबूरी अगर रास्ता नहीं है। निकल आए मान लीजिए तब? नहीं, कोई रास्ता नहीं, इसलिए हम उसी को वोट देंगे जो नेता हमारे यहाँ काम करेगा, जो अच्छे से व्यवहार करेगा, हम उसी को वोट देंगे। बिल्कुल, उसी जगह रहेंगे और हम किसी के बहकाए में, किसी के फुसलाए में हम लोग जाने वाले नहीं हैं। बिल्कुल जो बिल्कुल। अच्छा काम करेगा हम उसी के पास रहेंगे, उसी को वोट देंगे। फिलहाल भाजपा के सपोर्टर यहाँ पर ज्यादा हमको दिखाई दे पड़ रहे हैं। ये मंदिर का भी क्षेत्र है, मंदिर है हम लोग जगदम्बा प्रसाद पांडे सेवा पटेल जी। हम लोग ज्यादातर सभी कोई भाजपा के समर्थक हैं और हमेशा आज 27 वर्ष तो हमको रिटायरमेंट को हो गया, अभी तक मैंने समझ नहीं पाया कि जितने भी सांसद हुए हैं सब यही कंप्लेंट करते थे, शिकायत करते थे कि वो लोग कोई काम नहीं की, कोई काम नहीं की। अभी भाई ये देखिए, अम्बेडकर पार्क में भी बत्तियां लग चुकी है, यहाँ पर लाइट लग गया हुआ है। हाँ, और संगम के भाई साहब अभी हाल में आए हुए थे, बाकायदा सब लिख करके ले गए हैं। कुछ दिन के बाद रोड भी हमारा बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी वोट फॉर बीजेपी। बीजेपी बीजेपी
तो यहाँ पर देख रहे हैं रामपुर खागल, यहाँ पर संगमलाल गुप्ता के समर्थक भारी संख्या में मौजूद हैं और कह रहे हैं कि विकास कार्य किया है, वोट कमल पर पड़ेगा। कमल पर ही पड़ेगा। कमल पर पड़ेगा। कमल छाप, बिल्कुल। तो यहाँ लोगों के कुछ मुद्दे थे, खासकर वो मुद्दा ये था कि ये जो मंदिर है बाबा कालेश्वर धाम महादेव का जो मंदिर है, यहाँ इसका विकास होना चाहिए और इसके विकास के साथ इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसको लेकर के यहाँ पर आप लोग नाराज भी थे संगमलाल गुप्ता नाराज से। थे, लेकिन सारे कार्य किए। मंदिर का भी सौंदर्यीकरण फीड हो चुका है, यहाँ सौंदर्यीकरण हो जाएगा। सांसद जी फिर चुनाव में आ गए और आएंगे भी। और उसके बाद अंबेडकर पार्क है, वहाँ लाइट्स और ऊर्जा लगवाए, उसके बाद वो भी सौंदर्यीकरण करवाएंगे। जब जब हम लोग याद करते हैं, सांसद जी आ रहे हैं और आते हैं, जहाँ भी याद करे आ रहे हैं, कार्य भी हो रहा है। सब पूरा देश राममय है इस समय और भारी बहुमत से सांसद जी आ रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ जाते हैं, बात भी करते हैं, जो जो कार्य उनसे बोले सारे कार्य करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, तो हम कैसे उनका विरोध करें? अच्छा, ये कोई मंत्र है क्या काम करवाने का? क्योंकि लोग शिकायत करते हैं, सांसद सुनवाई नहीं करते हैं। अभी हम पृथ्वीगंज बाजार में थे तो उन्होंने कहा सांसद कछुए ना डाउन होते हैं। तो ऐसी कोई जड़ी बूटी हो तो बता दीजिए, उन लोग को भी दिलवा दे। नहीं, देखिए सांसद कहाँ है, आपकी सुनते हैं? सब जान रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं, वो अच्छा, सबकी सुन रहे हैं। कुछ ऐसे षड्यंत्र, आजकल राजनीति शब्द पहले था, राजनीति बहुत अच्छा था, लेकिन अब राजनीति नहीं, अब षड्यंत्र हो रहे हैं हर जगह कि जो कुछ रहूं मैं ही रहूं, अगला उठने न पाए। इस वजह से जो बोल रहे हैं, आपका मैं चैनल देखता हूँ रोज शाम को, जब मैं लेटता हूँ खा पी के तो 12 बजे रात तक मैं लहरिया देखता हूँ, कहाँ कहाँ आप कवरेज कर रहे हैं। आप वहां भी गए थे, क्या नाम है, अरे करेला बाजार, वहां मेरी रिश्तेदारी है। आप एक बार बिना माइक और बिना कैमरे की जाइए, जो व्यक्ति विरोध कर रहा है उसके साथ एक कप चाय पीजिए, उससे पूछिए तो यही बोलेगा कि हम भाजपा को वोट कर रहे हैं, संगमलाल को कर रहे हैं। वो जो है कैमरे पे सब यही कह रहे हैं कि संगमलाल के विरोध में, कोई विरोध में है नहीं। मैं व्यक्तिगत मिलके आया, जो आपके कैमरे पे बोल रहे हैं कि संगमलाल कभी दिखे नहीं, वो बोले कि भैया मैं संगमलाल को ही वोट दूंगा, लेकिन क्या करूं। ये राजनीति की माया है, इसमें हम लोग नहीं चलेंगे। फिलहाल अभी योगेश जी एक बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि लोग कैमरे पे कह रहे हैं संगमलाल को वोट नहीं देंगे, लेकिन कैमरे के पीछे कह रहे हैं संगमलाल के समर्थन में है। तो ये क्या माया है, इसको तो नेता ही समझ सकते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर क्या आप बताइए, आप क्या नाम है? भाजपा को वोट देबे, का नाम बा? काहे वोट देबे? भाजपा हमार काम करे, का को मोट है? अरे कॉलोनी मिलेगा, लैट्रिन मिलेगा, नलका मिलेगा, रोड मिलेगा, सब चीज मिलेगा। अच्छा गैस सिलेंडर मिलेगा। अच्छा, सब मिला बा। का नाम बा आपके? अरे का नाम चलिए बोलिए। भाजपा को वोट हम लोग करेंगे, आदित्य नारायण मिश्रा, रामपुर खागल। यहाँ सब राममय है, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर अब आप भी कुछ कहना चाहेंगे? प्रदीप पांडे, हम भी भैया भाजपा ही है। सब भाजपा ही हैं? भाजपा। अच्छा, यहाँ पे सब भाजपा ही हैं? हाँ, का नाम बा काका? भूलन जी। भूलन जी। तो का लागत बा भूलन की आपकी केकर बहन जी तो चुनाव ना लड़वाते हैं अबे? लड़वा में चाहे लड़वा, ये कर कौन मतलब थोड़ी है। हाँ, वोट देगी बात है। वोटवा कहाँ जाए? बीजेपी में? हाँ। अच्छा, लेकिन सवाल एक ये है कि हमारी एक रोड जब से बनी, दोबारा इस पर कार्य नहीं होगा, काम नहीं हुआ। अच्छा, ये बताओ कि जैसे सब एक कहा थे, आप चूंकि हरिजन बिरादरी से हैं, ये कहा थे कि सब जोन बाटे उठवा जाते हाथी पे, हाथी चीना थे खाली, ये सब वहां में है। अच्छा, बिल्कुल 100%। हाँ। अगर प्रतापगढ़ से हाथी आई जाए तब? हाथी आई जाए तो हमारी बात असत्य होगी। नहीं, हाथी कैंडिडेट आई जाए तो मोहरिया कहाँ जाए तब? बीजेपी बोल दे पहले न, कहाँ है ऐसा कुछ कोनो विशेष बात है बीजेपी में? कोई विशेष बात नहीं है, अपना अपना इरादा है, अपना अपना विचार है। अच्छा हाँ। अच्छा, कॉलोनी वालों से मतलब में, कॉलोनी तो जितने प्रधान है कोई नहीं दिए, कतई नहीं। ये कॉलोनी नहीं मिली आपको? एक पैसे का लाभ नहीं प्रधान के द्वारा हुआ, मेरा चैलेंज है। हाँ, कॉलोनी नहीं मिला आपको? नहीं मिला है। शौचालय भी नहीं मिला? ना शौचालय भी नहीं मिला, वो अधूरा पड़ा है वैसे जो हम कहते हैं। अच्छा, नहीं तो पैसा मिला होगा आपको? कुछ नहीं, चवन्नी नहीं। अच्छा, हाँ, ये सब प्रधान जी माने जीरो। सिलेंडर वगैरह? सिलेंडर मिला, मोदी जी का सिलेंडर पहुंचा है कुल मिला करके। राशन तो मिलता ही है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देख रहे हैं कि ये अंतिम पायदान के हमारे साथी लोग थे, खासकर हरिजन बिरादरी के लोग हैं। इनका कहना है कि मुहर जो है कमल पर लगेगा इस बार। रामपुर खागल से आप देख रहे हैं, हम लगातार यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर गांव की रिपोर्टिंग के दौरान आए थे। लोगों की एक शिकायत थी कि सांसद जो है वादा करके चले गए, कोई काम वाम नहीं करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जब गांव लहरिया न्यूज टीम यहाँ पर आई है तो यहाँ पे ये पता चला कि नहीं, सांसद ने जो वादा किया था उसको पूरा किया है। और यही नहीं, और भी बहुत सारे वादे किए हैं। अगर वो जीत करके आते हैं तो वो पूरा करेंगे। और यहाँ का जो समाज है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है, उनको वोट देता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के यहाँ से देख रहे हैं कि भाजपा जो है, हाँ हाँ, भाजपा निकल रही एकदम फर्स्ट क्लास जो है। अच्छा, हाँ, भाजपा को यहाँ बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। और यहाँ पर शौचालय बढ़िया बनवाया गया, सब पैसा पा रहे हैं, राशन पा रहे हैं, सब सारी व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, किसी का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हैं यहाँ गांव लहरिया न्यूज की खास रिपोर्टिंग, और यहाँ पर इस समय हम लगातार यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता, उनको वोट दिया जाएगा और उनको जो है हम समर्थन दे रहे हैं। काहे लिए बीजेपी कुटवा दे इसलिए देते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है और कर रही है। अगर ये 5 वर्ष का और टेन्योर मिलेगा तो हमारा देश बहुत डेवलप करेगा। हम सिर्फ व्यक्तिगत बात की बात नहीं कर रहे कि हमारा व्यक्तिगत या जातवाद पर हम कर रहे हैं, सिर्फ हमारा देश मजबूत हो इसलिए मैं अखिलेश यादव एक भाषण दे रहे हैं ना, वो कहन अगर आपकी मोदी आ जाए लड़कियां सब रणुए रह जाएंगे, बियाह न होए। नहीं वो उनका वो इतनी बेरोजगारी है, लड़के सब रणुए रह जाएंगे। देखिए, नौकरी बातें ना, रोजगार रोजगार इतना नहीं मिला था आज भी। और आज देखिए कि इतनी लड़ाइयां चल रही हैं पूरे वर्ल्ड में, इसके बावजूद भी हमारे यहाँ सस्ता है बनस्पत विदेशों के हिसाब से हमारे यहाँ हमारे भारत में फिर भी सस्ता ही है, सस्ता है हर चीज। जबकि आप इंटरनेशनल देखिए, इधर हो रहा है अरब मिडिल ईस्ट में, और इधर हुआ यूक्रेन और रसिया के बीच में हुआ। इसके बावजूद भी हमारे जो नेतागण हैं आपसे लड़ लेता है। नहीं, ये नेतागण नहीं, भाजपा आपस में नहीं लड़ रही है। ये सब पॉलिटिकल लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई। इनका व्यक्तिगत, इनका स्वार्थ है जी, स्वार्थ है कि हमको गद्दी मिले फिर खाएं हम, बस खाने की नीयत है इन लोगों की। बाकी देश हित में इनको कुछ करना नहीं। मोदी नहीं खाते हैं, मोदी बिल्कुल नहीं खाते हैं, जो कि इतना चंदा ले लिए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। उनका राइट है, तो सबसे हड़काए के डराए कुल चंदा बटोर लेंगे। सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चंदा पाई और 63% पाए विपक्षी लोग, विपक्षी 63% पाए हैं चंदा। अभी क्या ले लिया इन्होंने? वो झूठा आरोप लगा करके झूठा आरोप लगाते हैं, ये बहुत बड़ी गलत। अरे कोर्ट पकड़े है, झूठा कोर्ट पकड़े, वही तो बयान हुआ है। प्रधानमंत्री खुद बोले कि 37% हमने लिया, हमारी पार्टी लिया कितना, 37%, और वो लोग लिए हैं 63%। 37 अकेले लिए हैं, बाकी 63 में जितने दल हैं सब हैं। तो हो गया, उसमें क्या 63 बहुत बड़ी चीज होता है। 63 होकर जिन देखा कोई 2 पाए हुए, कोई 1 पाए हुए, आपस 37 निकाल ले। तो मोदी की चालाकी है, तो मोदी की चालाकी है। चालाकी नहीं है, उसको सिद्ध करें। अच्छा, जैसे 37 भाजपा मान ले पाएंगे, कांग्रेस पास 5, सपा पास 2, बसपा पास 3, इनका जोड़ के 63 होत बा। और यार भाजपा कहले 37 लाख बैठ गई बा। नहीं, इसके बावजूद भी कोई खा नहीं रहे इनका, ये तो हर जगह खड़ा कर रहे हैं ना, उनके पास आ जाए थोड़ा सा। और आशीष भाई, आप ये भी देख रहे हैं, अगर देखा जाए सोच के देखिए कि जब संगम लाल जीते सांसदी का चुनाव, उसके 4 महीने बाद पूरा देश कोरोना से ग्रस्त हो गया, महामारी के चपेट में आ गया। 2.5 बरस तक लोग परेशान थे। अब सांसद जी के पास सिर्फ 2.5 बरस विकास के लिए बचा, तो 2.5 बरस में सांसद जी क्या कर सकते हैं। तब भी हम लोग इसके पहले नहीं जानते थे कौन सांसद था, उसके पहले कौन सांसद था। लोग संगम लाल को जानने तो लगे। 2.5 बरस में ऐसा कौन नेता आज तक किया? लाइटियां जलत है, लाइट एकदम जगह जग जल रही है। कहाँ अक्सर जहाँ लाइटियां लाग में फ्यूज हो जाते, कहाँ जलबे नहीं करते। अच्छा, जलाइए जलबे के रे। वहाँ के भी लाइट जल रही है, हमारे जो बाबा साहब के पास लगे है, यहाँ के बराबर जल रही है। सबसे बड़ी बात है जो हमारे विपक्षी दल हैं, बोल रहे हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार कितने सीट्स लड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए उनकी सारी सीटें है तभी नहीं चला सकते सरकार को, फिर वही खिचड़ी बनेगी। उसके बाद फिर देश बर्बाद हो जाएगा, अपना देश सामने अपना देश बर्बाद होगा, संकट फिर से आ जाएगा। अब एक मजबूत सरकार बनेगी, इंटरनेशनल लेवल पर हमारा देश बहुत आगे जाएगा, इंटरनेशनल लेवल। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। मैं क्या बोल रहा हूँ,
जहां हम बैठने नहीं पाते थे, अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, यूएई में, वहां पर हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री आते तो विश्व का नंबर 1 लीडर है। प्रोटोकॉल तोड़ करके लोग आओ वाओ वाओ कर रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी प्रगति है। और पहले आपका जो बनाए थे इंदिरा गांधी, कौन से वो पाकिस्तान तोड़ करके बांग्लादेश हाँ। बांग्लादेश का राइफल जवान था, जब घुड़ुक देता था तो इंडिया की जो आर्मी सिकुड़ जाती थी। लेकिन आज जो है बड़े बड़े देश की आर्मी हमारे सामने सिकुड़ जा रही नहीं, है। आप चूंकि आर्मी का बात है, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार में हमने लड़ाइयां जीती, हम ठीक, पाकिस्तान को हमने हराया, बांग्लादेश हमने पाकिस्तान से काट के अलग कर दिया, लेकिन तो ये बात गलत है कि आर्मी जो है ऐसा उसका मनोबल था। हम क्या बोल रहे हैं कि आर्मी को उस समय मनोबल था, उस समय इंदिरा गांधी जी थी। उसके बाद जितने नेता आए हैं, विदेश जाते थे, सब पीछे कुर्सी उनको मिलती थी बैठने के लिए, बोलते भी नहीं कभी। लेकिन आज भाजपा उनको फुल पावर दे दिया है कि भाई अपने ढंग से आप लोग निपटो। निपट करके आतंकवाद भी समाप्त हो जा रहा धीरे धीरे। नहीं तो रोज जम्मू कश्मीर में इतने जन मर रहा है, यहाँ इतने जन मर रहा है, यही होता था। लेकिन आज एकदम शांति हो गई है देश के अंदर, कोई भी दंगा फसाद जल्दी सुनाई नहीं पड़ रहा है। नहीं तो यहाँ कुल मिला के भाजपा को वोट देने के पीछे बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, लोकल लेवल का मुद्दा है और राष्ट्रीय मुद्दा है। राष्ट्र का मान जीत रहा है आपका, राष्ट्र आप वोट दे रहे हैं, राष्ट्र को दे रहे हैं, राष्ट्र विकास कर रहा है, इसके लिए सब वोट दे रहे हैं भाजपा को। अब थोड़ा देखिए आवश्यकता, इच्छा, जो आपकी आवश्यकता है, इच्छा कभी कम नहीं होती। जी जी। तो एक चीज आप पाएंगे, फिर दूसरी चीज जो है फिर पाए, फिर इसलिए सब काम आ रहे होते हैं। और सब बहुत बढ़िया काम यहाँ हो रहा है। सबसे बढ़िया हमारे नेता इसे चुगलखोर नहीं है, इसको मैं बिल्कुल पहले बिल्कुल बोल बिल्कुल। चुका हूं। आप देख रहे हैं कि लगातार इस समय गांव लहरिया न्यूज की खास रिपोर्टिंग देख रहे हैं।